तरीके से यहाँ के लोगों को रिझाएंगे और क्या क्या वो आपके खुद के एजेंडे रहेंगे, क्या रहेगा, क्या करेंगे? देखिए, रिझाने वाले तो लोग दूसरे हैं, हम लोग रिझाते नहीं हैं। हम लोग ज़मीनी काम कर रहे हैं और जो मुस्लिम समाज, दलित समाज और पिछड़े समाज के जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां रही, समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सभी पार्टियों ने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और अपनी तिजोरियों को काले धन से भरने का काम किया है। रही बात बुंदेलखंड की, आप सभी के सामने है कि बुंदेलखंड में सिवाय लूट के दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। बुंदेलखंड में सिवाय सिंडिकेट सिस्टम के और दूसरा कोई काम करने से लोग परहेज करते रहे। सिंडिकेट बना दिए, अपना आदमी बिठा दिया और यहाँ की दौलत उठा के अपने घरों तक पहुँचाते रहे। अगर हम बात करें कि विकास की, तो बुंदेलखंड में दूर दूर तक कहीं विकास नज़र नहीं आता। अगर विकास कहीं हुआ है तो सिर्फ उन रोडों का जहाँ तक ये खजाना लेने के लिए गाड़ी जाती है और वहाँ से वो खजाना भर के गाड़ियाँ वापस आती हैं, सिर्फ उन सड़कों का विकास हुआ है। बाकी किसान आत्महत्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिंचाई व्यवस्था पूरी खराब पड़ी है बुंदेलखंड में, किसी से कोई मतलब नहीं है। बुंदेलखंड में जिस तरह से अवैध खनन चल रहा है, उसकी वजह से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, वायु प्रदूषण भी फैल रहा है और दूसरी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके विषय पर कोई यहाँ बात करने वाला नहीं है। बुंदेलखंड लगातार साल दर साल पिछड़ता चला जा रहा है, जिसके विषय पर ना तो समाजवादी पार्टी कोई काम कर रही है और ना बहुजन समाजवादी पार्टी का काम। अभी तो ये शुरुआत की है हम लोगों ने, बुंदेलखंड में हम लोग आए हैं और काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस आवाज़ को, हमारी ताकत जहाँ तक है, बुंदेलखंड की जनता की आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। जिस तरीके से मुसलमानों के अलावा दलितों को साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपने साथ जोड़ेंगे, क्या इनको बताया जा रहा है, किस तरीके से? देखिए, हम उनके लिए साथ जोड़ने, जनता आपके साथ तभी जुड़ेगी जब आप जनता के लिए काम करेंगे, जब आप जनता की समस्याओं में, जनता की परेशानी में उसके बीच खड़े होंगे। आज नोटबंदी की व्यवस्था बना रखी है, नोट बंद कर दिया गया है। बात कर रहे हैं कि साहब अमीर परेशान है, गरीब बहुत खुश है, चैन की नींद सो रहा है। आप गांव में देखिए जाके, गांव में क्या एटीएम है? और ख़ासतौर से बुंदेलखंड जो इतना पिछड़ा हुआ है, जहां मुख्यालयों तक में सही से एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ जब मुख्यालय में व्यवस्था सही नहीं है तो गांव में क्या हाल होगा? जनता में त्राही मची हुई है। आप बताइए कि ऐसी व्यवस्था में कौन सामने खड़ा हुआ है उनके पास? सारे लोग अपने काले धन को सफ़ेद करने में लगे हुए हैं, जनता की परवाह किसी को नहीं है। लोग मर रहे हैं, आज लोग 100 के ऊपर पहुँच चुके हैं मरने वाले लोग, लेकिन कहाँ हैं? आज जो समाज के और जनता के ठेकेदार बने हुए हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सब बगले झाँके हुए हैं, सब अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हमारा काम हो जाए। जनता मर रही है, मरने दो। सिवाय नोटंकी करने के कि माता जी को एटीएम में लगा दिया, माता जी को बैंक में जाके खड़ा कर दिया। 95 वर्ष की माता जी अगर जर्जर अवस्था में बेचारी गिर जाती, माता की परवाह नहीं, लेकिन राजनीति की परवाह है कि समाज में एक मैसेज देना है कि हमारी माता लाइन में लगी है, ये एक मैसेज देना है। तो यहाँ जनता को किसी की परवाह नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, एक शुरुआत की है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस शुरुआत का अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। हम दलितों के पास भी जाएंगे, मुसलमानों के भी पास जाएंगे, सवर्णों के पास भी जाएंगे। वो किसी समाज, किसी तबके से संबंधित हो, हम उसके घर पे जाएंगे, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। अजय जी, कितनी सीटें निकाल सकते हैं आप? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। आपके नहीं, ये तो देखिए, ये कैलकुलेशन तो व्यापारी करते हैं कि हम यहाँ कितना फ़ायदा ले सकते हैं, कितना नुकसान ले सकते हैं। हम व्यापारी नहीं। जी, हमारे प्रत्याशी लगातार, हर जगह से हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। प्रत्याशी घोषित करने वाली बात है, समय आने पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। बाकी रही कितने जीतेंगे, कितने हारेंगे, वो सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। बाकी रहा व्यापारी लोग, तो आप जानते हैं व्यापारी लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी बैठे हुए हैं सारे लोग, वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते, हम लोग सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं। की हिमायत की सपा हमेशा बनी रहती है, तो अब सपा पहले सत्ता में है, कैसे इनके आप जो है अपोजिट खड़े होकर काम करेंगे? कहाँ हिमायती है? किस तरीके से आप 5 साल पहले इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 18% आरक्षण देंगे। 5 साल पहले घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के इलाकों में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, मुसलमानों से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन आज ना तो आरक्षण दूर तक दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा था कि हम सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। जितने भी वादे किए थे मुसलमानों के साथ, उसमें 1% भी वादा पूरा नहीं किया। तो कहाँ से हितकारी हैं? ये तो अहितकारी हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा विनाश करने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरा कोई नहीं।
कि आप लोग भी जो है बीजेपी की घटक हैं, इस पर कितना लोग ये प्रचार करने वाले लोग हैं, दुष्प्रचार करने वाले तमाम हैं, और इस दुष्प्रचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले वो लोग हैं जिनकी हमारे आने के बाद दुकानें बंद होने वाली हैं, जिनके शटर गिरने वाले हैं, जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करके सिर्फ अपने परिवार का, अपने घर का पेट भरते चले आ रहे हैं। ये सारा दुष्प्रचार करने वाले वो है। अगर MIM जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा अगर होता तो बताइए कि हैदराबाद में आज तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद क्यों नहीं जीत पाया, क्यों नहीं जीत पाया? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दुष्प्रचार है, केवल भ्रमित करने के लिए मुसलमानों को, ये भ्रम में आ जाएं और मजलिस के कार्यकर्ताओं के विरोध में खड़े हो जाएं। हकीकत ये है कि मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी समाजवादी पार्टी है, सबसे बड़े विरोधी बहुजन समाज पार्टी है। जो B और C टीम है, उस B टीम का नाम है समाजवादी पार्टी, C टीम का नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये सब एक ही पार्टी के घटक हैं। देखिए, महोबा आने का उद्देश्य हमारा कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना, महोबा की समस्याओं को जानना, लोगों से रूबरू होना। जब हम लोगों से मिलेंगे तभी उनकी ज़मीनी बात को हम समझ सकते हैं। आप मुसलमान में कुछ दिन पहले तमाम नाबालिग बच्चों के खिलाफ कर्जे दी गए, हमारी चर्चा हुई थी उस पर आप लोग क्या करेंगे? अभी मत करेंगे क्या बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में शुरुआत करने वाले हैं। इसके खिलाफ कहीं पर भी बुंदेलखंड क्या, बुंदेलखंड में किसी भी गाँव में, गली में, कूचे में किसी भी समाज के ऊपर अगर जुल्म हो रहा, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।